नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां बढ़ते तापमान के साथ खेतों में आग लगी की घटना लगातार सामने आ रही है। गुरुवार को अलीनगर थाना क्षेत्र के संगदी के सीवान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे करीब 70 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम के देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सकलडीहा अलीनगर मार्ग जाम कर दिया। दरअसल पूरा मामला अलीनगर थाना क्षेत्र से है, जहां संगदी गांव के सीवान में अचानक आग लग गई। खेत में धुआं उठता देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग खेत में पहुंचे तो देखा कि गेहूं की फसल में आग लगी है, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। साथ ही स्थानीय लोग आग पर काबू करने का प्रयास में जुट गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। फायर टीम की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लगभग 70 एकड़ की फसल जल चुकी थी। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। द्वारा कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग गई है, तो हम लोग काफ़ी तुरंत यहाँ पे दौड़ के आए और देखिए कि लगभग कुचमन और संकी गांव की सारी जनता जो है पूरी आग पे बुझा रही है। तो तत्काल हम लोग को दमकल और फायर ब्रिगेड को सबको फ़ोन किए, मगर आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, मगर गाँव की जनता ने अथक प्रयास के आग पे बहुत तरह से काबू पा लिया और लगभग क्या आश्वासन मिला? 70 एकड़ की ज़मीन भी मतलब गेहूँ का फसल जल भी गया है। और मौके पे सारी जनता ने आई और फिर लेखपाल वगैरह को फ़ोन किया, काफ़ी देर के बाद आए और उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ हरदोई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 14 मुकदमों में वांछित चल रहे 25,000 का इनामी शराब माफिया जयप्रकाश गुप्ता उर्फ जेपी गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। मिलावटी शराब के कारोबारी जयप्रकाश गुप्ता उर्फ जेपी गुप्ता पर गैंगस्टर एक्ट सहित 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसे पिहानी पुलिस व स्वाट टीम ने मोहम्मदी कस्बे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया कि शराब माफिया जयप्रकाश गुप्ता 3 महीने से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट सहित 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। थाना पिहानी के रहने वाले हैं जयप्रकाश गुप्ता और जेपी का नाम है। ये शराब माफिया हैं इस जनपद हरदोई के। इनके विरुद्ध 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था और गैंगस्टर एक्ट में ये वांछित चल रहे थे। इनको स्वाट टीम, एसओजी और पिहानी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस अभियोग में अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो जमकर वायरल हो रही है। यह दोनों वीडियो मारपीट व झगड़े के हैं। एक वीडियो में तो महिलाएं एक दूसरे को जमकर पीट रही हैं, तो एक युवक और एक बालक द्वारा महिलाओं को अपना निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी वीडियो में कुछ युवक द्वारा एक युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा जा रहा है। पेड़ से बंधा हुआ युवक अपने परिजनों को वहां से भाग जाने की गुहार लगा रहा है, जिससे उन पर भी हमला ना हो। ग्राम लकावली पोस्ट कलाल खेरिया थाना ताजगंज का यह मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर शुक्रवार सुबह 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की महिलाएं और लड़कियां भी आमने सामने थीं। एक दूसरे को जमकर पीटा जा रहा था और जो बीच बचाव करने आ रहा था वह भी लड़ाई झगड़े में आक्रोशित लोगों का शिकार बना। वायरल हो रही 2 वीडियो में एक वीडियो 2 मिनट 40 सेकंड का है, तो वहीं दूसरा मात्र 40 सेकंड का। 2 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में महिला और पुरुष एक दूसरे को जमकर पीट रहे हैं, तो वहीं दूसरी वीडियो में एक युवक को पेड़ से बांधकर दबंग लोग पीट रहे हैं। यह युवक अपने परिजनों को घटनास्थल से भागने की गुहार लगा रहा है, जिससे दबंग लोग उसके परिवार को भी निशाना ना बनाए। इस पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी रोहन पी वोत्रे ने का बताया कि पीड़ित क्षेत्रीय थाने पहुंचा था, जहां उसने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर 3 लोग गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, ताजगंज के रकावली जो एरिया पड़ता है तुरा चौकी के अंतर्गत,
वहाँ पे एक मारपीटाई का वीडियो न सामने आया था। बाद में जो पीड़ित पक्ष है वो भी थाने पे आया था। त्वरित उनके जो भी तहरीर दी गई है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा भी उसमें पंजीकृत किया गया है और उसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग उस वीडियो में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं और जो इन्वॉल्व है 3 लोगों की अरेस्टिंग उसमें न की गई है। ये आपसी इनका विवाद है और कुछ ग्राम सभा की ज़मीन पे गोबर को डालने के ऊपर ये विवाद इनका हुआ था। तो इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग इसमें की गई है। विकास के नाम पर शहर की खुदी हुई सड़कें और इन खुदी हुई सड़कों से उठती हुई धूल से आम जनमानस काफी परेशान है। खुदी हुई और गड्ढा युक्त सड़कों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो वहीं उड़ती हुई धूल आम व्यक्ति को भी बीमार कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकास के नाम पर शहर की खुदी हुई सड़कें जो आम व्यक्तियों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं को लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सत्येंद्र कुमार केम के नेतृत्व में लोहा मंडी स्थित शांति सिनेमा के पास भाजपा के जनप्रतिनिधियों की बुद्धि शुद्धि और उनकी तलाश के लिए यज्ञ हवन किया गया। विधि विधान से हुए यज्ञ व हवन में सभी ने आहुति डाली और भाजपा के जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि देने व उनके मिल जाने की प्रार्थना की, जिससे भाजपा के जनप्रतिनिधि लोग इस समस्या की ओर ध्यान दे सके। लोहा मंडी क्षेत्र में लोहा मंडी चौराहे से लेकर बौदला चौराहे तक सीवर लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा है। अधिकतर काम पूरा हो गया है, लेकिन संबंधित विभाग में अभी तक रोड नहीं बनाई है और खाना पूर्ति करके उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिससे रोड में गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं और उड़ती हुई धूल से क्षेत्र के साथ साथ दुकान के स्वामी भी परेशान हैं। भाजपा जनप्रतिनिधियों की तलाश और उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हवन में शामिल हुए शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू का कहना था कि भाजपा के जनप्रतिनिधि इस समय अपना विकास करने में लगे हुए हैं। विकास के नाम पर शहरवासियों के साथ जो सुलूक हो रहा है वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टूटी फूटी सड़कें और उड़ती हुई धूल के कारण हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग और भाजपा के जनप्रतिनिधियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई इनसे सवाल जवाब न कर सके, इसीलिए जनप्रतिनिधि आम जनमानस से तो बहुत कम मिलते हैं और जो मिलते हैं वह मौन धारण कर लेते हैं। कार्यक्रम संयोजक सत्येंद्र कुमार केम का कहना था कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन क्षेत्र का मुख्य मार्ग इतना खराब है कि इस मार्ग से निकलना भी दूभर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अगर 14 अप्रैल तक लोहा मंडी चौराहे से बोदला चौराहे तक के मार्ग का निर्माण नहीं हुआ और अन्य क्षेत्र में जो विकास कार्य पूरे नहीं हुए तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो सत्येंद्र केन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा बुद्धि शुद्धि यज्ञ जहाँ किया है आयोजित। वास्तविक स्थिति तो ये है, कोई दिन अखबार खाली नहीं रहता। जिस दिन ये मालूम पड़े कि सागंज में, कभी बोदला में, कभी ताजगंज में, कभी कमला नगर में गंगा जल बह रहा है, लाइन लीकेज है। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन लाइन लीकेज नहीं होती? और ये निकम्मी जो नगर महापालिका की के आयुक्त को कहो या मेयर साहब को कहो, चाहे जो कुछ भी कहो, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनको नहीं मालूम कि 14 तारीख को बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती है। और ये लोहा मंडी रोड से लेके पूरा आगरे का क्षेत्र देख लीजिए, कोई सड़क बिना गड्ढे के नहीं है। तो ये जयंती को व्यवधान करना, जयंती में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। इनका कोई एक नियम नहीं है। इनका एक नियम है कि हम पैसा कमाएं, गरीब जनता को लूटें, किसी माध्यम से भी, चाहे टैक्स के माध्यम से लूटें। और उन्होंने सब समस्याएं एक संग जोड़ दी हैं। और महाराज, आप बुद्धि शुद्धि जो कर रहे हो वो आप पर्यावरण के खिलाफ कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। आप निकल जाओ, रामाडा होटल जो है उसके सामने आप खड़े हो जाओ तो आपके सिर पे पूरी मिट्टी डली होगी। और कहाँ सो रहे हो? क्या पानी का छिड़काव करने के लिए हमसे, जनता से परमिशन लेंगे और टैक्स बढ़ाने के लिए खुद बढ़ा लेते हैं? मैं उसको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि 32 साल हो गए आपको नगर निगम के अंदर, आपने कोई काम किया नहीं है और केवल बातों में चल रहे हैं। मेरे अध्यक्ष जी ने कहा था कि नवीन आगरा तो नहीं, ऐसा लग रहा है कि आज से हाँ नरक आगरा है, जिसमें कि हम सब लोग जी रहे हैं और बीमारियों को झेल रहे हैं। लेकिन हमारे नगर आयुक्त
और हमारे मेयर साहब दोनों मस्त हैं। गोंडा का भार संभालते ही पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 254 लोगों को गिरफ्तार किया व साथ ही 16 अवैध असला, अवैध शस्त्र, चाकू व 480 लीटर देसी शराब के साथ 4 भट्टी भी बरामद की। पंचायत चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्षकों को चुनाव में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने एवं अवैध शस्त्र की बरामदगी तथा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा NVW के अंतर्गत की कार्रवाई में 68 व्यक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं के 12 वांछित अभियुक्तों तथा निरोधात्मक कार्रवाई में 119 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के अंतर्गत कुल 26 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 16 अवैध तमंचे में 18 कारतूस, 12 चाकू बरामद किए हैं तथा अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्रवाई के अंतर्गत कुल 4 भट्टियां सहित कुल 32 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जनपदीय पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के अंतर्गत पिछले 24 घंटे में कुल 254 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।